हेलो प्यारे बच्चों, मैं दीपक कुमार और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए मैंने लाया है अकाउंटेंसी यानी बोले तो बही खाता की क्लास। और आज हम समझेंगे कुछ ही समय में कि किस तरीके से सबसे पहला जो खाता हम बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा है साझेदारी, और साझेदारी में सबसे पहला खाता हम क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वो बनाते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। आप समझिए, लाभ हानि नियोजन खाता। देखिए, लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता मेरे प्यारे बच्चों, इसको अपन बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाता, जैसे आप देखते हैं कि साझेदारी में जब आप साझेदारी पढ़े या समझे हैं, तो साझेदारी में हमने क्या देखा है कि साझेदारी में केवल और केवल साझेदारों से संबंधित लेखा जोखा हम लोग करना सीखते या देखते हैं। हमने लाभ हानि नियोजन खाता से पहले क्या बनाया था? कक्षा 11वीं में हमने पढ़ा था लाभ हानि खाता। लाभ हानि खाता किसको कहते हैं? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कहते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट को कहते हैं आपका लाभ हानि खाता। तो जब आप लाभ हानि खाता पढ़ते थे तो वहां पर हम क्या देखते थे कि वहां पर पूरा का पूरा प्रॉफिट हमें समझ में आता था कि ये जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आप जिस भी कंपनी फर्म का बना रहे हो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, उसका निकल के आ रहा है। नॉर्मली अपन क्या लेते हैं, फर्म के कॉन्सेप्ट पर अपन चलते हैं। तो लाभ हानि खाता जो है वो केवल और केवल क्या करता था? सबको लेकर चलता था। बट लाभ हानि नियोजन खाता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? लाभ हानि नियोजन खाता मुख्यतः साझेदारी में बनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि साझेदारों के मध्य किस तरीके से लाभ को वितरित किया जाए, और उस लाभ को वितरित करने के लिए हम क्या बनाते हैं? लाभ हानि नियोजन खाता। तो सबसे पहले जब हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं तो सबसे पहले हमने देखा है लाभ हानि नियोजन खाता, और उसके बाद हम यहां पर लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, जिसमें आप देखते हैं जब लाभ हानि नियोजन खाता आप बनाओगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो पार्टनर आपके बिजनेस में रहते हैं, फर्म में रहते हैं, बेटा समझो, जो पार्टनर आपके फर्म में रहते हैं वो पार्टनर्स ने बिजनेस में क्या लगाया है? आपके कैपिटल इन्वेस्ट किया है। और बेटा उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उसके बदले फर्म क्या देती है? उनको इंटरेस्ट देती है। वो इंटरेस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखते हैं ABC। अब समझना, सिंपल बात है। दूसरा, आपको ये समझना है, मैंने एक टेक्निक निकाली कि भैया बनाता कौन है? इसको बनाता है लाभ हानि नियोजन खाता को फर्म बनाता है। और जब फर्म बनाता है तो फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस होगा वो क्या होगा बेटा जी? वो डेबिट होगा। और फर्म के लिए एक तरह से आप समझो कि जो चीजें फर्म को मिल रही हैं या जो गेन हो रही है वो किधर अपन करते हैं? क्रेडिट में करते हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि जब हम ये लाभ हानि नियोजन खाता बना रहे हैं तो पहले हमने क्या निकाला? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम किसी पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। और अगर वहीं हम कमीशन दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। और ठीक जो आपका नियोजन खाता में हम प्रॉफिट लिखते हैं उसको हम किसके नाम से लिखते हैं? या तो बाय नेट प्रॉफिट के नाम से लिखते हैं, या तो फिर आप बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं। और दूसरा, जब आप लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हो तो अगर मान लो आहरण हुआ हो, आहरण का मतलब क्या होता है बच्चों? इंग्लिश में बोले तो ड्राइंग और हिंदी में बोले तो आहरण, यानी जब कोई फर्म से अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए पैसों को निकालता है तो उसको आहरण बोलते हैं। और उसी आहरण पर क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। और वो ब्याज आपका क्रेडिट साइड इधर पुट ऑन होता है, और वो होता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जिसमें जो पार्टनर ने जितना मूल्य या जितना राशि आहरित किया रहता है, जितना आहरण किया रहता है, उसको आप इस साइड लिखते हैं। तो आप देखिए कि हमने समझा कि किस तरीके से जब फर्म के द्वारा लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है तो उस लाभ हानि नियोजन खाते में हमारे पास जो साझेदार होते हैं उनको हम क्या देते हैं? उनको हम देते हैं पूंजी पर ब्याज।
अगर कोई साझेदार को वेतन दे रहे हैं तो उनको हम देते हैं वेतन, अगर उसको हम देते हैं कमीशन तो हम कमीशन। तो आप समझिए ये आपके लिए एक शॉर्ट टर्म क्लास थी। पूरे डिटेल वीडियोस बहुत जल्द आपके पास आएंगे, जिसमें आपको खासकर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बही खाते का, अकाउंटेंसी के एक एक सवाल, एक एक क्वेश्चन, और इस क्लास में केवल और केवल बाइलिंगुअल नहीं होगा, ये केवल हिंदी माध्यम के लिए होगा और केवल हिंदी में होगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो।